सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। भौम प्रदोष व्रत 15 मार्च सन 2022। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। यही है आस्था का चमत्कार, भौम प्रदोष व्रत। आस्था सचमुच चमत्कार है। परंपरा अभिवादन है तो आस्था संवेदना। परंपरा है चिंतन तो फिर आस्था है चेतना। परंपरा है शब्द रचना, आस्था एक भाव है। परंपरा सुख भाव है तो आस्था माँ के आंचल की छाँव है। आस्था से ही चुकेगा ऋण। जी हाँ, ऋण चुकाना है, आस्था भी बीच में जोड़नी पड़ेगी। पूजन करना पड़ेगा, मंगल के 21 चमत्कारिक नाम पढ़ने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अपनी विशुद्ध कमाई से पैसे एकत्र करने पड़ेंगे। अपना ऋण चुकाना पड़ेगा। ऋण चुकाने में चमत्कार देखे गए हैं। यदि हम पूंजी एकत्र करें और खर्च होती जाए तो यह भी कठिन काम है ना। ऋण उतारना मुश्किल हो जाएगा। ऋण उतार पाएं इसलिए कुछ अतिरिक्त करना ही पड़ेगा। तो आइए आज भौम प्रदोष व्रत में ढूंढते हैं वह चमत्कार। जी हाँ, मंगलवासरीय भौम प्रदोष व्रत बना ही इसलिए है। मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आए, त्रयोदशी तिथि आए तो वह प्रदोष व्रत का पवित्र दिन बन जाता है। सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है आज के प्रदोष के दिन महादेव शिव भोले भंडारी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नाचते हैं। देवता खड़े रहते हैं उनके पास, उनके गुणों का स्तवन करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। वे लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं यह व्रत रखा करते हैं। जिन्हें रहस्य का पता है वह इसका लाभ उठाते रहते हैं। प्रदोष व्रत को करेंगे सभी दोष मिट जाएंगे। मंगल ग्रह भौम नाम भी है इसका। यह कर्ज से छुटकारा दिलाने में चमत्कारिक साबित हुआ है। हमें जीवन में धन की आवश्यकता रहती है और कई बार बड़ा काम करने के लिए हमें ऋण भी लेना पड़ता है। बैंक से लें, साहूकार से लें, मित्र से लें, भाई से लें। कई बार चुकाने में मुश्किलें भी आ जाती हैं। ऐसे में भौम प्रदोष व्रत करते हैं हम। ऋण उतारने में आसानी हो जाती है, कोई अड़चन नहीं आती, ऋण उतर जाता है, प्रयास सफल होते हैं। ऋण उतरने की प्रक्रिया में यह भी कुछ जोड़ देता है। 21 नामों का उच्चारण किया जाता है। भौम के 21 नाम, प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है और यह काम बड़ी सरलता से हो जाता है। और मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आए तो काम बड़ा आसान है। हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया जाए एक दिन, उस दिन तो और भी अच्छा हो जाएगा। मंगल देवता के 21 या 108 नाम पढ़ लिए जाएं
तो भी ऋण से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। यही बात नहीं है, मंगल ग्रह यदि हमें घेर लेता है तो इसके दोष से छुटकारा भी मिल जाता है इस प्रक्रिया के आचरण से। मंगल ग्रह की शांति के लिए भी व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में हनुमान और भोलेनाथ की एक साथ पूजा की जाती है। मंदिर में जाएं, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अर्पित करें और तभी भोजन करें, तभी इसका फल मिल पाएगा। बड़ा प्रभावशाली है यह व्रत और भगवान शिव सारे दुखों का अंत कर देते हैं। वहीं मंगल देवता साहस देते हैं, सहायता करते हैं, बुरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज हमें मंगल ग्रह के 21 नाम जपने ही होंगे, तो आइए जाप करते हैं इनका। मंगल भूमिपुत्र ऋणहर्ता धनप्रद सिरासन महाकाय सर्वकामार्थ साधक लोहित लोहिताक्ष सामगान कृपाकर धरात्मज कुज भूमिज भूमिनंदन अंगारक भौम यम सर्वरोग हारक भौम यम सर्वरोग हारक वृष्टिकर्ता पापहर्ता सर्वकाम फलदायक। यह नाम 21 नाम पढ़ लिए गए। भौम प्रदोष व्रत की कथा चर्चा में लानी पड़ेगी। यह एक ऐतिहासिक कथा है, पौराणिक कथा है, चमत्कारिक कथा है। आइए क्यों ना इसकी चर्चा करें। एक नगर था, एक बुढ़िया रहती थी उसमें, एक वृद्धा रहती थी नगर में। मंगलिया था उसका बेटा। वृद्धा हनुमान जी की उपासिका थी, गहरी आस्था रखती थी वह। मंगलवार आता, नियम पूर्वक व्रत रखती थी वह, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ हनुमान जी की आराधना करती थी वह। उस दिन वह बड़ा ही अच्छा दिन बिताती थी, भक्तिभाव की परंपरा में रहा करती थी। हनुमान जी ने सोचा, बड़ी श्रद्धा है इसकी हमारे प्रति, चलो आज इसकी परीक्षा ही ली जाए। हनुमान जी आ गए उसके घर साधु के वेश में और बाहर खड़े होकर कहने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनी वृद्धा ने, दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बोली, आज्ञा दे महाराज। साधु वेश में हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दीजिए ना। अरे वृद्धा दुविधा में पड़ गई। उसने यह भी व्रत लिया था कि जिस दिन व्रत होगा मैं लीपूंगी नहीं, यह उसका नियम था। लेकिन क्या करे, साधु महाराज ने वही बात सबसे पहले दोहरा दी, लीप दो। वृद्धा ने कहा, महाराज यह मैं आज नहीं करती, आप कोई और आज्ञा दें, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार कहा, फिर बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू अपने मंगलिया को बुला दे, मैं उसे जमीन पर लेटाऊंगा, उसकी पीठ पे भोजन बनाऊंगा, वही तो पवित्र स्थान है मेरे लिए, क्योंकि जमीन तुमने लीपी नहीं, मुझे भोजन तेरे बेटे की पीठ पे ही तो बनाना पड़ेगा ना। अरे वृद्धा डर गई,
लेकिन प्रतिज्ञा में थी वह। मंगलिया को बुलाया उसने। अरे, उन्होंने पेट के बल लिटवाया बच्चे को, पीठ पर जलवाई आग और बनाने लगे भोजन। अरे, वृद्धा दुखी थी। बेटा हाथ से जाता रहा। बहुत दुखी थी वृद्धा। पर साधु ने भोजन पका लिया। वृद्धा को भी बुलाया और कहा, मंगलिया को बुलाओ, वह भी भोग लगाएगा। वृद्धा आई आंसू पोंछते हुए। बोला, बेटा भोजन के लिए आ जाओ। तुरंत आ गया मंगलिया। दौड़ा दौड़ा आया मंगलिया। मंगलिया जीवित हो गया। आश्चर्य हुआ वृद्धा को। साधु के चरणों में गिर पड़ी वह। साधु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। साधु नहीं था वह, साधु नहीं थे वह तो साक्षात हनुमान थे। आज आस्था की परीक्षा हुई। वृद्धा का जीवन सफल हो गया। वृद्धा सफल हो चुकी थी। यह है आस्था का चमत्कार। आस्था सचमुच आस्था है। आस्था की जय हो। परंपरा है जपमाला तो आस्था हरिनाम है परंपरा अयोध्या तो फिर आस्था श्री राम है। परंपरा अर्चक की अर्जी, आस्था हस्ताक्षर। परंपरा त्रिमूर्ति है तो आस्था है प्रणवाक्षर। परंपरा वंशीवट तो आस्था है यमुना का पानी। परंपरा वृंदावन तो आस्था है राधा रानी। राधा रानी की जय, आस्था की जय, प्रणवाक्षर की जय, हरिनाम की जय, श्री राम की जय। इस सब को सुनने वालों की जय, सदा ही जय। इस प्रदोष व्रत का प्रयास करने वाले, इसको करने वाले महामानवों की जय। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।